ज्ञान प्राप्ति का मतलब केवल पढ़कर या सुनकर इसे रटना नहीं, बल्कि उसे व्यवहार में लाना है। ज्ञान को जो व्यवहार में लाता है उसी का ज्ञान पाना सार्थक होता है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी ज्ञान वही जो व्यवहार में काम आए, इसी भावना पर आधारित है। दोस्तों, इससे पहले कि आप सभी इस कहानी में खो जाएं, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना समय को गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आचार्य बहुश्रुत के पास कई सारे शिष्य रहते थे। उनमें से 3 शिष्यों की विदाई का जब अवसर आया, तब आचार्य ने कहा, कल प्रातः काल मेरे निवास पर आ जाना। कल तुम्हारी आखिरी परीक्षा होगी, फिर तुम्हें घर जाने की अनुमति दे दी जाएगी। आचार्य बहुश्रुत ने रात्रि में कुटिया के मार्ग पर कांटे बिखेर दिए। अब नियत समय पर वे तीनों शिष्य, जिन्हें अंतिम परीक्षा देनी थी, गुरु के निवास की ओर चल पड़े। मार्ग में कांटे बिछे थे, लेकिन शिष्य भी कच्चे न थे। कांटे हैं तो क्या हुआ, गुरु के द्वार पर जाना ही है, ऐसा सोचकर पहला शिष्य, जिसे कांटे चुभ रहे थे, फिर भी कुटिया तक पहुंच गया और कुटिया के बाहर बैठ गया। दूसरा शिष्य कांटों से बचकर निकल आया, फिर भी एकाध कांटा जो चुभ गया उसको शांति से निकाला। तीसरे शिष्य ने आकर देखा तो उसने झाड़ू ली। पहले बड़े बड़े कांटों की डालों को घसीटकर दूर फेंकाया, फिर झाड़ू से कांटे बुहार कर दूर दूर कर दिए और हाथ मुंह धोकर कुटिया के पास आ गया। आचार्य कुटिया से तीनों की गतिविधियों को देख रहे थे। जिसने कांटे हटाकर मार्ग साफ सुथरा कर दिया, वह तीसरा शिष्य ज्यों ही आया तो आचार्य ने कुटिया के द्वार खोले और कहा, वत्स, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, तुम मेरे अंतिम परीक्षा में पास हो गए, क्योंकि ज्ञान वही है जो व्यवहार में काम आए। तुम्हारा ज्ञान व्यावहारिक हो गया है, तुम उत्तीर्ण हो गए हो। तुम संसार में रहोगे, फिर भी तुम्हें कांटे नहीं लगेंगे और तुम दूसरों को भी कांटे नहीं लगने दोगे, बल्कि कांटे हटाओगे। फिर पहले एवं दूसरे शिष्य की ओर देखकर कहा, तुमको अभी यहीं रहना पड़ेगा और ज्ञान की सही परिभाषा को समझना पड़ेगा, तभी तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होगी। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर यह कहानी आपके दिल को तनिक भी छू पाई है तो प्लीज़ कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।